हेलो फ्रेंड्स, अगली क्लास में तमाम दोस्तों को मैं वेलकम बोलता हूं और इस क्लास में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में मेथनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे, एथेनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अगली बारी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि मेथनॉल CH3OH, ठीक है, या फिर मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज मेथनॉल। इंडस्ट्रियल स्केल पर मेथनॉल कैसे तैयार किया जाता है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का। इनफैक्ट टॉपिक छोटा सा है, लेकिन मुझे अलहदा डिस्कस मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग है। ठीक है, और लॉन्ग की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इसकी डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले जब ये लॉन्ग में आए टॉपिक, तो सबसे पहले आपने मेथनॉल की हेडिंग देनी है। मेथनॉल की हेडिंग देकर के आपने उसको बताना है कि मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड मेथनॉल अंडर द फार्मूला CH3OH। ठीक है, ये फार्मूला लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद मेथनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। उसे बता देना कि ये देखो भैया, ये है मेथनॉल का स्ट्रक्चर, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद है देना फॉर्मल प्रिपरेशन, कि पुराने जमाने में मेथनॉल कैसे तैयार किया जाता था। फॉर्मल प्रिपरेशन, तो यार पुराने वक्तों के अंदर ना फॉर्मल प्रिपरेशन, चलो मैं हेडिंग दे देता हूँ, फॉर्मल प्रिपरेशन। ठीक है, ये हमारी दूसरी हेडिंग होगी। पहली हेडिंग तो अपनी आ गई ना मेथनॉल की। ठीक है, दूसरी हेडिंग अपनी आ जाएगी, बल्कि प्रिपरेशन की हेडिंग दे करके ना, प्रिपरेशन की हेडिंग दे करके फिर पहली हेडिंग दे देना फॉर्मल प्रिपरेशन। फॉर्मल प्रिपरेशन, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिपरेशन क्लियर। तो पुराने वक्तों में इसे कैसे तैयार किया जाता था, वुड वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई जाती थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी वुड को, लकड़ी को हीट किया जाता था इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो हमें क्या मिलता था, मेथनॉल। क्या मिलता था, मेथनॉल। उसे बताना है कि इन ओल्ड डेज मेथनॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ठीक है, वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से तैयार किया जाता था। यही वजह है, फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को डिफाइन भी कर देना। उसे कहना कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ वुड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्योंकि एब्सेंस क्यों, क्योंकि अगर एयर प्रेजेंट रहेगी तो कंबशन हो सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये बता देना उसे कि वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पुराने जमाने में तैयार होता था, फिर उसको क्या, ये इक्वेशन लिखना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है इक्वेशन, ये ऐसे वुड, तीर खींचना, ऊपर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन लिखना, उस तरफ मेथनॉल बना देना। क्लियर है, ये इक्वेशन बुक में नहीं है, लिख देना। ठीक है, अच्छा जी, यही वजह है कि हम इसको जो है वुड से तैयार करते थे मेथनॉल को, तो इसीलिए हम इसे वुड स्पिरिट भी बोलते थे, वुड स्पिरिट। ठीक है, वुड स्पिरिट बोलते थे। ठीक है, क्योंकि वुड से तैयार होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए, इसे वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट प्रिपरेशन में दूसरा तरीका, ठीक है, मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड। आज जो जदीद दौर है, इसमें हम क्या करते हैं मॉडर्न मेथड में, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते होते हैं। जब इक्वेशन लिखना तो नीचे लेबल करना, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस, इनका रिएक्शन करवाते होते हैं। ठीक है, इनका रिएक्शन करवाते हैं सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये हमें क्या दे देता है, मेथनॉल CH3OH। इक्वेशन बैलेंस कर दो, यहाँ पर देखो दो कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन चार है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो कर दे, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट हमें क्या मिल जाएगा, मेथनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेथनॉल मिल जाएगा। अच्छा, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ठीक है, और हमें कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाइक 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ेगा और 200 एटमोसफेयर प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ेगा, फिर ये रिएक्शन होगा। अच्छा, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस। अच्छा, बुक में लिखा होगा कि methanol is prepared nowadays by passing water gas through zinc oxide, chromium oxide at 450 degree Celsius and 200 atmosphere pressure। ठीक है, तो उसे बता देना वाटर गैस क्या होता है, उसे बताना कि वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अच्छा, ये दो इक्वेशन ये लाजमी लिखनी है, जैसे मैंने लिखी है, एक ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाली, ठीक है, एक ये
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाली, और ये दो इक्वेशन हो जाएंगी आपके टॉपिक के अंदर। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये ऐसे लेबल भी करना है, इसे मेथनॉल लिखना है इसको। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन इसे बांट दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं इसकी डिटेल, मॉडर्न मेथड की डिटेल। मॉडर्न मेथड की डिटेल में जब आप जाओगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है। डिटेल में आकर के सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। मैं डायग्राम बना करके समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम डायग्राम की डिटेल में जाएंगे। तो मॉडर्न मेथड की आपने हेडिंग दे दी 2, उसमें आप एक सब हेडिंग दोगे सबसे पहले डायग्राम की, क्या दोगे, डायग्राम की। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो बैलेंस फॉर्म में लिख देना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, दो हाइड्रोजन के मोल। इनको सबसे पहले हम प्यूरीफायर में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, प्यूरीफायर में, प्यूरीफायर, ठीक है, प्यूरीफायर में भेजते हैं। प्यूरीफायर क्या करता है, इनके अंदर कोई और अगर इम्प्योरिटीज में दूसरी गैसें या दूसरे सब्सटेंस वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो उनको प्यूरीफाई कर लेता है, अलग कर लेता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेसर में भेजते हैं, ठीक है। किसमें भेजते हैं, कंप्रेसर में भेजते हैं, कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर, ठीक है। अच्छा, ये मुझे लगता है थोड़ा हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा करके बना दिया, डायग्राम पूरी नहीं आएगी। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को किसमें भेजा, प्योरीफायर में, ठीक है, प्योरीफायर में, ठीक है। प्योरीफायर से निकाल करके हमने कहाँ भेजा, कंप्रेसर में, कंप्रेसर में। इधर जो है हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कंप्रेशन से क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल देखो, पहले ये अनकंप्रेस स्टेट में था, ठीक है, अनकंप्रेस स्टेट में था, दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब अगर देखो इस हाफ कंटेनर के अंदर क्या है, हाफ कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन का है। लेकिन अगर हम इसे कंप्रेस कर दें, अच्छा, कंप्रेस करके इसे इतना कर दें, यहाँ पर कंप्रेस कर दें, तो अब हाफ कंटेनर के अंदर क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो हम जो है इसीलिए कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्रेसर के बाद, कंप्रेशन के बाद हम इसको कैटालिटिक टावर में भेजते हैं, ठीक है। कहाँ भेजते हैं, कैटालिटिक टावर में। ये डायग्राम कम से कम आपकी हाफ पेज पर होनी चाहिए, डायग्राम कम से कम आपकी हाफ पेज पर होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो है आपका आधा नंबर है, आधा नंबर देखो, एक नंबर पूरा है इसका। कंप्रेसर, कंप्रेसर से निकल करके यहाँ पर हमने कॉइल पाइप्स लगा रखे होते हैं, ठीक है। इन कॉइल पाइप्स की मदद से यहाँ से ये कॉइल पाइप्स में एंटर होती हैं, ये कॉइल पाइप्स को इधर चैम्बर में ले जाती हैं, ठीक है। ये से कैटालिटिक चैम्बर में ले जाते हैं, दिस इज कैटालिटिक चैम्बर। जैसे कि नाम से जाहिर है यहाँ पर कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे, चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर, या फिर इसको लेबल कर सकते हो आप रिएक्शन चैम्बर, या दोनों नाम इकट्ठे लिख सकते हो, ठीक है, रिएक्शन चैम्बर। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पर ZnO प्लस Cr2O3 का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, जो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, रिएक्शन यहीं पर होता है। टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कर रखा होता है 450 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमोसफेयर। जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर कॉइल पाइप्स के जरिए से ही, ठीक है, ऐसे कॉइल पाइप के जरिए से ही इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, मेथनॉल को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, मेथनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, मेथनॉल मिल जाता है। अच्छा, हम इस मेथनॉल को फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके मेथनॉल इधर से अलग कर लेते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन हमने लिखा था CO प्लस 2H2 in the presence of zinc oxide and Cr2O3 450 डिग्री सेल्सियस 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये ना कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, यानी मुकम्मल सारे कार्बन मोनोऑक्साइड सारे हाइड्रोजन में, सारे कार्बन मोनोऑक्साइड और सारे हाइड्रोजन रिएक्ट करके मेथनॉल नहीं बनाते, ठीक है, कुछ हिस्सा बना देते हैं। तो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाती है, क्या रह जाती है, थोड़ी अनरिएक्टेड। तो उस अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड, अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इसको हम जाया नहीं करते, अलग करने के बाद हम इसको जाया नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हमने एक पंप लगाया हुआ होता है, इसे बोलते हैं रेटिकुलेशन पंप, रेटिकुलेशन पंप या सर्कुलेशन पंप, ठीक है, कुछ भी बोल दो। रेटिकुलेशन पंप लगाया हुआ होता है, ये पंप जो है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को यहाँ से पंप करता है और यहाँ से इसे वापस कंप्रेसर में भेज दिया जाता है,
ठीक है, वापस इसको यहाँ से कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, यहाँ से इसको ऐसे कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है कि डायग्राम जैसे मैंने बनाई है हु बहू ऐसे बनानी है, हु बहू आपने ऐसे लेबल करनी है, आपके हाफ पेज पर ये डायग्राम नजर आने चाहिए बाकायदा से। ठीक हो गया, देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्यूरीफायर में भेजा, फिर कंप्रेसर में, यहाँ पर कॉइल पाइप्स हैं, कॉइल पाइप के अंदर से कैटालिटिक चैम्बर में ले गए, अंदर कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड प्रेजेंट था, 450 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, फिर 200 एटमोसफेयर हमने प्रेशर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा डायरेक्ट यहाँ से मेथनॉल निकलता तो है, ठीक है, लेकिन मेथनॉल क्या होता है, थोड़ा गैस फॉर्म में होता है, मेथनॉल क्या होता है, थोड़ा गैस फॉर्म में होता है। तो जैसे ही यहाँ से निकलता है ना, तो यहाँ पर बीच में हमने कंडेंसर लगा रखा होता है, क्या लगा रखा होता है, कंडेंसर लगा रखा होता है। ये जो है मेथनॉल को लिक्विफाई कर देता है, क्या कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। मेथनॉल बनता तो है क्योंकि हाई टेम्परेचर वेपराइज हो जाता है, गैस फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर हम कंडेंसर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं। ये कंडेंसर क्या काम करता है, हमारे मेथनॉल को लिक्विफाई करके फिर आगे जो है हमें लिक्विड फॉर्म में मेथनॉल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंडेंसर लाजमी लगा देना, ठीक है, क्योंकि अगर कंडेंसर नहीं होगा तो यहाँ पर जो है अपना मेथनॉल गैस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा। तो कंडेंसर के अंदर पाइप स्पाइरल होती हैं, ठीक है, स्पाइरल का मतलब ऐसे यूं इस तरीके से पाइप होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सीधा करूँ, इसको अगर मैं सीधा करूँ तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। स्पाइरल करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो कंडेंसर के अंदर इंक्रीज हो जाए, कंडेंसर के अंदर इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए ताकि ज़्यादा टाइम गैस कंडेंसर के अंदर रहे और फिर उससे क्या हो, जो है अपने पास अच्छे तरीके से ये कंडेंस हो जाए। क्लियर हो गई बातें मेरी, क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं आगे इनकी डिटेल, आगे डिटेल आप क्या दोगे, आगे फर्दर हेडिंग दोगे प्यूरीफायर की, उसे हेडिंग में कहोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर सेंट टू प्यूरीफायर टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी। फिर कंप्रेसर की हेडिंग दोगे, दे आर कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। ठीक है, कंप्रेसर हेडिंग देगा खत्म। फिर कैटालिटिक चैम्बर की हेडिंग दोगे, कैटालिटिक चैम्बर में कहोगे कि द कंप्रेस्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आफ्टर प्यूरिफिकेशन आर सेंट टू कैटालिटिक चैम्बर बाय द मींस ऑफ स्पाइरल पाइप्स, बाय द मींस ऑफ कॉइल पाइप्स। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अंदर सब हेडिंग दोगे कि उसके नीचे हेडिंग दोगे कि कंडीशंस प्रेजेंट या कैटलिस्ट प्रेजेंट। ठीक है, लिखोगे कि जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। ठीक है, फिर लिखोगे टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, लिखोगे 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर कंडीशंस आर सफिशिएंट टू कैरी आउट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म मेथनॉल। क्लियर हो गया। अच्छा फिर उसके बाद लिखोगे कि यहाँ से जो है हम बाहर निकाल लेते हैं मेथनॉल को। ठीक है, और vapors of methanol are extracted and they are condensed to give liquefied methanol which is then extracted out the unreact। ठीक है, फिर उसके बाद रेटिकुलेशन पंप की हेडिंग दोगे, रेटिकुलेशन पंप की हेडिंग में जो कहोगे कि अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर सेंट बैक टू कंप्रेसर बाय मीन ऑफ रेटिकुलेशन पंप एंड इज रीसाइकल। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी। अच्छा मैं इधर ना हेडिंग जो है ना दोबारा लिख देता हूँ कि आपने क्या क्या हेडिंग देनी है। ठीक है, हेडिंग लिख करके ना फिर मैं छुट्टी करूंगा। देखते हैं, मैं हेडिंग इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले आप पेपर के अंदर जैसे आपके पास आएगा, सबसे पहले आप मेथनॉल की हेडिंग दोगे। ये मेथनॉल में से बताओगे मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड मेथनॉल विद अंडर द फार्मूला फला फला फला। ठीक है, फिर उसके बाद आप हेडिंग दोगे थियोरेटिकल की प्रिपरेशन की। ठीक है, प्रिपरेशन की हेडिंग दोगे। अच्छा प्रिपरेशन की हेडिंग दे दोगे तो इसके अंदर दो मेथड लिखोगे, फॉर्मल प्रिपरेशन तो पुराने वक्तों में कैसे तैयार होता था बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, और दूसरा लिखोगे मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड। ठीक है, आप इस मॉडर्न मेथड के अंदर फर्दर हेडिंग बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम की हेडिंग दोगे, डायग्राम की हेडिंग दोगे, डायग्राम बनाओगे। ठीक है, लेबल डायग्राम हाफ पेज की। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्यूरिफिकेशन की हेडिंग दोगे, प्यूरिफिकेशन की हेडिंग दोगे। प्यूरिफिकेशन के बाद आप हेडिंग दोगे कंप्रेशन की, क्या हेडिंग दोगे, कंप्रेशन की। ठीक है, कंप्रेशन के बाद आप हेडिंग दोगे कैटालिटिक चैम्बर या रिएक्शन चैम्बर की, कैटालिटिक चैम्बर या फिर रिएक्शन चैम्बर की हेडिंग दोगे। अच्छा इसके अंदर सब हेडिंग्स आप दोगे, सब हेडिंग्स ना ऐसे ये बुलेट्स बना करके दे देना। ठीक है, इधर लिखना कैटलिस्ट प्रेजेंट, कैटलिस्ट प्रेजेंट, कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर इधर हेडिंग देना कंडीशंस की, क्या कंडीशंस रखी जाती हैं, 450 डिग्री सेल्सियस और साथ 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, कैटालिटिक चैम्बर से निकल करके आ गया, फिर उसके बाद हेडिंग देनी है आपने कंडेंसर की। ठीक है, कंडेंसर की लिक्विफाई कर दिया जाता है मेथनॉल को। ठीक है, फिर वी आई एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्शन।
कि फिर लिक्विफाइड मेथनॉल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग देनी है आपने रेटिकुलेशन पंप की। ठीक है, रेटिकुलेशन पंप की, रेटिकुलेशन पंप की। ठीक है, इतनी सारी हेडिंग्स के अंदर जब लिखोगे तो आपका लॉन्ग ऑटोमेटिकली 3.5 पेजेस पर चला जाएगा। ठीक हो गया, और आपको 4 नंबर इजीली अलॉट कर दिए जाएंगे। ओके, क्लियर है? ये हेडिंग्स बना लेना बुक पर। ठीक हो गया, यहीं तक थी मेथनॉल की प्रिपरेशन। अगली क्लास में मिलते हैं एथेनॉल की प्रिपरेशन के साथ।